नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि मुंबई से अहमदाबाद का सफ़र जो कि आज लगभग 6 से 8 घंटे का होता है, वही दूरी सिर्फ 2 से 3 घंटे में पूरी हो जाए तो? यही सपना है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तेज़ ट्रेन है या फिर यह भारत का सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें पीछे विकास, राजनीति, जापान की तकनीक और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े सवाल छिपे हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुलेट ट्रेन की पूरी कहानी, इसकी लागत, तकनीक, नेटवर्क, राजनीतिक विवाद, महाराष्ट्र में पक्षी अभयारण्यों से जुड़ी चिंताएं और आखिर यह परियोजना भारत के कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन। भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है। इस कॉरिडोर की लगभग लंबाई 508 किलोमीटर और ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यात्रा का समय जो लगभग 6 से 7 घंटे का होता था, वह घटकर करीब 2 से 3 घंटे का रह जाएगा। यह परियोजना जापान की विश्व प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक पर आधारित है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित हाई स्पीड रेल प्रणालियों में गिना जाता है। इतनी महंगी आखिर क्यों है यह परियोजना? जब इस परियोजना की घोषणा हुई तो अनुमानित लागत लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए थी। इसका बड़ा कारण था सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि पूरी हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत जापान के बीच यह परियोजना की शुरुआत दिसंबर 2015 में हुई, जब भारत और जापान के बीच हाई स्पीड रेल को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके बाद 14 सितंबर 2017 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद में इस परियोजना का शिलान्यास किया। उस समय इसे भारत जापान की रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया। इतना पैसा कहां से आया? जब इस परियोजना की घोषणा हुई तब इसकी अनुमानित लागत लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए थी। इसमें लगभग 81% फंड जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जीका द्वारा ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इस ऋण की सबसे बड़ी खासियत है सिर्फ 0.1% वार्षिक ब्याज, लगभग 50 साल में भुगतान। पहले 15 साल कोई मूलधन नहीं चुकाना होगा, ग्रेस पीरियड जिसे आप कहते हैं, यानी दुनिया के सबसे सस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में से एक। बाकी राशि भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिलकर निवेश कर रही है। हालांकि परियोजना में देरी और निर्माण की लागत बढ़ने के कारण अंतिम खर्च शुरुआती अनुमान से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। कई लोग सोचते हैं कि इस ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए क्यों? असल में ये सिर्फ ट्रेन खरीदने का खर्चा नहीं है। इसमें पूरी तरह रेलवे की नई लाइन, विशेष स्टेशन, आधुनिक सिग्नल सिस्टम, बिजली व्यवस्था, पुल और जो बाकी पूरा नया नेटवर्क बनाया जा रहा है। यानी भारत में शून्य से एक नई हाई स्पीड रेल प्रणाली तैयार की जा रही है। बुलेट ट्रेन की तकनीक, जो कि यह ट्रेन सामान्य भारतीय रेलवे ट्रैक्स पर नहीं चल पाएगी, इसलिए इसके लिए स्टैंडर्ड गेज ट्रैक बनाया जा रहा है। ट्रेन में ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जो मानवीय गलती की संभावना को लगभग समाप्त कर देता है। जापान की शिंकानसेन प्रणाली ने पिछले कई दशकों से सुरक्षा का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है महाराष्ट्र में लगभग 21 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसमें लगभग 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे के क्रीक के नीचे से बनाया जा रहा है। भारत में पहली बार इतनी हाई स्पीड रेल सुरंग समुद्र के दलदली क्षेत्र के नीचे बनाई जा रही है, जिसको लेकर जो जापान के इंजीनियर्स के शुरुआती दिनों में यहाँ की जियोग्राफी कंडीशन को देखकर हालत खराब होने लगी थी। इस वजह से इस परियोजना को भारत की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परियोजनाओं में गिना जा रहा है। इससे लेकर कुछ राजनीतिक विवाद भी हुए। सरकार का कहना है कि बुलेट ट्रेन भारत के भविष्य में निवेश है। इससे नई तकनीक आएगी, रोजगार बढ़ेंगे, उद्योगिक विकास होंगे और भारत के भविष्य में अपना हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना सकेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि पहले सामान्य रेलवे को सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाए, उसके बाद बुलेट ट्रेन की बात होनी चाहिए। उनका तर्क यह है कि इतनी बड़ी राशि व्यवस्था, शिक्षा और ग्रामीण विकास में खर्च की जा सकती थी। यही कारण है कि बुलेट ट्रेन विकास के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी एक विषय बन गए हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी परेशानी का कारण है वो 7 किलोमीटर लंबी टनल, क्योंकि महाराष्ट्र में पक्षी अभयारण्य
जो कि बर्ड सेंचुरी है, जो कि महाराष्ट्र के बुलेट ट्रेन मार्ग ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी के आसपास क्षेत्र से जुड़ता है, जहां हर साल हजारों प्रवासी फ्लेमिंगो और अन्य जल पक्षी आते हैं। पर्यावरणवादी लोगों की चिंता जताई है कि निर्माण कार्य, शोर, कंपन और भारी मशीनरी की गतिविधियों से पक्षियों और प्राकृतिक आवास और उनके प्रजनन पर असर पड़ सकता है। इसी कारण कई हिस्सों में इंजीनियरिंग डिजाइन में बदलाव किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में एलिवेटेड संरचनाओं और सुरंगों का उपयोग किया गया है ताकि मैंग्रोव और पक्षियों के आवास को कम से कम प्रभाव पड़ सके। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भविष्य में शोर कम करने वाली तकनीक, नियमित पर्यावरणीय निगरानी, मैंग्रोव संरक्षण और पक्षियों के प्रजनन काल का निर्माण गतिविधियों पर विशेष नियंत्रण जारी रहना चाहिए। क्या भारत में और भी बुलेट ट्रेन आएंगी? सरकार भविष्य में दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु जैसे मशहूर रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों का अध्ययन कर रही है। यदि मुंबई अहमदाबाद परियोजना सफल रहती है तो भारत में आने वाले वर्षों में एक बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित हो सकता है। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं, यह भारत की तकनीक क्षमता, जापान के साथ संबंध में मजबूती, आर्थिक विकास, इंजीनियरिंग कौशल और पर्यावरणीय संतुलन में एक बड़ी परीक्षा है। समर्थकों के लिए ये एक नए भारत का सपना है। आलोचक जो लोग हैं उनके लिए यह भारत की प्राथमिकताओं में उठने वाला एक बड़ा सवाल है, लेकिन अंतिम फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि समय, प्रदर्शन, आर्थिक सफलता और पर्यावरण संरक्षण तय करेगा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन इतिहास में एक बड़ी सफलता होगी या एक महंगा प्रयोग। आपकी क्या राय है? क्या भारत को बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए या बुलेट ट्रेन से पहले सामान्य रेलवे और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप